वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में तरह तरह के सेंटिमेंट दिख रहे हैं। एक तरफ आम मुसलमान है जो वक्फ बिल आने से खुश है, कुछ लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना हैं, ओवैसी हैं, इमरान मसूद जैसे नेता हैं जो मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों को कितना फायदा होगा यह समझाने की बजाय मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। जो मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उन मुसलमानों को भी ये लोग दलाल बोल रहे हैं। गजब ही है बॉस। जो मुसलमान इन मौलानाओं और ओवैसी जैसे नेताओं की बात न माने वो इनके लिए दलाल हो जाता है। ये लोग कभी शाहीन बाग बना देने की धमकी देते हैं, कभी करबला की याद दिलाते हैं। हर संभव कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह मुसलमानों को भड़का के सड़क पर उतार दिया जाए, जिससे पीएम मोदी को घेरने का मौका मिल सके। कल शुक्रवार यानी जुमा भी है, जब हजारों लाखों मुसलमान जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं। इसके लिए क्या तैयारी हो रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, शाहीन बाग बनाने की कितनी तैयारी पूरी हुई है, यह सब आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले भड़काऊ बयानों का एक ट्रेलर देखिए। मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है। ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। मोदी जी संघर्ष करो। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। भड़काऊ बयानबाजी नॉन स्टॉप चल रही है। जो भी मौलाना या मुस्लिम नेता वक्फ बिल पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि बिल असंवैधानिक कैसे है, इस बिल से मुसलमानों का नुकसान क्या होगा या अब तक फायदा क्या हो रहा था। जैसे सीए एनआरसी को लेकर हवा खड़ा किया गया था, वैसे ही वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है। इसमें क्या शिया क्या सुन्नी, सारे मौलाना एक सुर में वक्फ बिल को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की धमकी चल रही है, देश में शाहीन बाग बना देंगे कहा जा रहा है। शिया मौलाना कल्बे जव्वाद ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ बिल जैसा कानून तो अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं है। एक बार कल्बे जव्वाद को सुनिए, फिर जामा मस्जिद के आसपास के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पे क्या तैयारी चल रही है वो दिखाता हूं। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और एआई में भी है। आयतुल्लाह ख़मैनी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो, उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। इस बिल में यह भी है कि आदिवासियों की जमीन पर आप इस तरह से उंगली रखकर वक्फ का नहीं कर सकते, किसी भी जमीन पर इस तरह से वक्फ का नहीं कर सकते। तो उससे तो दलित बच रहा है भाई, आदिवासी बच रहा है, आम आदमी बच रहा है। लेकिन ये वो मौलाना है जिनकी बातों को आम मुसलमान सुनते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। जिस तरह की बयानबाजी वक्फ बिल के खिलाफ की जा रही है उसका असर आम मुसलमानों पर पड़ने लगा है। मुसलमानों को भले ये नहीं पता कि वक्फ बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन वो इन मौलानाओं की बातों में आकर विरोध प्रदर्शन तक को तैयार है। मुगलों का गुणगान चल रहा है, कह रहे हैं कि देश में मुगल जो बनाकर चले गए वो किसी के बाप में दम नहीं है कि बना सके। सुनिए एक बार जरा। ये वक्त संशोधन कानून जो है, हाँ, ये देश में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हंगामा होगा, बिल्कुल होंगी, पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है? तैयारी फुल है। वक्त संशोधन कानून है, ये आ जाएगा तो क्या होगा देश में? सत्यानाश होगा देश का। इसी मतलब एक देश एक कानून आना चाहिए। जो चीज मुगलों ने बना दी इनका बाप भी नहीं बना सकता। वो तो आ गए थे जबरदस्ती आ गए थे, उनसे हम आ गए थे, नहीं आए थे। शाहीन बाग हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो है, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए बात सिर्फ अकेले दिल्ली भर की नहीं है,
कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक ऐसे ही वक्फ बिल के प्रोटेस्ट में कुछ लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं। लोग खुलकर पूरे देश में शाहीन बाग बना देने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार को वक्फ बिल वापस लेना ही होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए कोलकाता और अहमदाबाद के मुसलमानों। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। बिल पास हो गई तो इस पे सारे हिंदुस्तान का मुसलमान एक बार लब्बैक कह करके सड़कों पे उतरेंगे। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। सीए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। उसी शाहीन बाग को अब मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। शाहीन बाग के नाम पर धमकियां दी जा रही। शाहीन बाग के लोग भी ये मान रहे हैं कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो विरोध तो होगा। यहां के लोगों का कहना है कि वक्फ के साथ छेड़छाड़, सरकार को छेड़खानी नहीं करने दिया जाएगा। जो मुसलमानों का है उसमें किसी और का दखल मंजूर नहीं करेंगे। शाहीन बाग से जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। जब ये सारा मामला सही हो जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा। इनमें से कोई नहीं सुनेगा, सब लिखा खत्म हो जाएगा। गलत है, सही नहीं है। गलत क्यों है? क्या लग रहा है आपको, क्या गलत है इसमें? गलत तो है। पहले जो बात वो बोल गए हैं, पहले के लोग सब दिए हैं और किए हैं, जो कि जिम्मेदारी के टाइम था। गलती उन लोग ये किया कि कागज नहीं बनाया। तो कागज के नहीं बनाया, इसके आधार पर सरकार जो भी कर सकती है। एक मुसलमान ने मुसलमान को दे दिया अल्लाह के नाम पर, उसके अंदर तो दूसरे का तो कोई हिसाब ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ये मान लीजिए पारित होता है तो इसका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मिलेगा बिल्कुल। वो तो होगा फिर। जो प्रॉपर्टी आपकी है उसके लिए आप तो लड़ेंगे, या आपके भाई ने कोई प्रॉपर्टी आपको दी वो आपकी तो हुई, अब वो दूसरा कैसे ले लेगा? एक बात हर मुसलमान को समझनी चाहिए। कह रहे हैं आपके भाई ने आपको प्रॉपर्टी दे दी, वो आपकी तो होगी, किसी और की किसी होगी। अरे भाई को देगा प्रॉपर्टी तो कागज तो बनाएगा, कागज तो दिखाएगा कि किसी भी पड़ोसी का घर उठा के कह देगा कि ये मैंने अपने भाई को दे दी और भाई की हो जाएगी। जिसके कागज हैं उसको कौन ले रहा है भाई? आपके पास कागज है, आप वक्फ कीजिए, लेकिन जहां मन वहां उंगली रख दीजिए हमने वक्फ कर दिया। ये कैसे चलेगा भाई? कल को कोई आपका घर ले लेगा बिना कागज के, चल जाएगा आपको? आप दिखाएंगे ना कागज कि भाई मेरे पास कागज है, या सामने वाले से पूछेंगे तुम्हारा कागज कहां है, दिखाओ। अपना दुकान, अपना घर दे देंगे बिना कागज के किसी को। जुमे से ठीक पहले इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी से सरकार भी एक्टिव होगी। जिस शाहीन बाग के नाम पर धमकाया जा रहा है वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है जिससे कोई हंगामा ना हो सके। यूपी में कई जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वक्फ बिल के विरोध के दौरान कोई हंगामा ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। जुमे की नमाज शांति से पढ़ ली जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी की है। जुमे की नमाज को देखते हुए लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। तस्वीरें रुड़की से आई जहां वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। माफ कीजिएगा, इन लोगों के हाथ में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पुतला था। ये लोग पुतला जलाकर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों के हाथ से पुतला छीन लिया और लोगों को वापस भेज दिया। एक तरफ वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं के उकसावे वाले बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ बिल पर खुल के अपनी खुशी जता रहे हैं। जोधपुर में मुसलमानों ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ वक्फ बिल पर अपनी खुशी जताई। इन लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसी तरह मुंबई में भी लोगों ने वक्फ बिल पर जोरदार खुशी जताई। मुंबई में तो लोगों ने सेवई, शीर कोरमा और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिस पर लिखा था शुक्रिया मोदी भाईजान। यहां लोगों ने खुशी में पटाखे फोड़े, लेकिन ऐसे लोगों को यही मौलाना, मौलवी, इनके लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये लोग तो दलाल लोग। देखिए एक बार मुंबई से रिपोर्ट देखिए। जश्न का माहौल है मुंबई के साकिरा का इलाके में। तमाम जो मुसलमान है वो शुक्रिया मोदी भाईजान के यहाँ पर तख्तियां लेकर की तो आई हैं, पटाखे भी छोड़ गए हैं। ये लिखा है शुक्रिया मोदी भाईजान। जी मोदी जी भाईजान से हम बहुत खुश हैं। मोहब्बत प्यार कोई बंदा नहीं आया है, बल्कि ये भी नहीं सोच के आया कि वहाँ मिठाई मिलेगा, सुरखुरमा मिलेगा।
प्यार मोहब्बत से यहाँ पे आए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश, ममता ये तो कहते हैं कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी है, इसीलिए तो पॉइंट पे आ गए, 0 पॉइंट पे क्यों हैं? कुछ लोगों का पेट जो है वो हाजमा बिगड़ गया है इससे। खिलाएंगे सर, हाजमा खत्म होने के बाद ये भी खिलाएंगे, इंशाल्लाह उनका भी पेट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाईजान है ही ना, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम लोगों को इतना बड़ी सौगात दी है इसके मौके पे, तो हम लोग खुश है ना। कई सारे लोग उनको गालियां देते हैं, जहरीला सांप, न जाने क्या क्या अनशन के। अरे उनकी जन्म कुंडली में विरोध करना भाई, इतना सालों से। मुसलमानों की यही खुशी कुछ लोगों को खटक रही है। इन लोगों से देखा नहीं जा रहा कि मोदी के लाए वक्फ बिल से मुसलमान कैसे खुश हो सकता है भाई, और इसलिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, जिसकी पूरी कोशिश है कि वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़का के सड़क पर लाओ, हंगामा करवाओ। यही इकोसिस्टम उन मुसलमानों पर निशाना साध रहा है जो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मनाने वाले और मिठाई बांटने वाले मुसलमानों को दलाल कहा जा रहा है, यानी जो इनकी बात न माने, इनके बहकावे में ना आए, वो दलाल है, बीजेपी का एजेंट है। सुनिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के, तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं? वो दलाल हैं, दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं, कुछ मिल जाते, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसे होता है कि हम क्या, हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज, आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। यानी मुसलमान इन पर आंख बंद करके इनके कुछ भी कहे पे भरोसा करे तो इनका साथी, वरना दलाल। इनको वोट करे तो ठीक, वरना दलाल। सुनिए, ये तो मुसलमानों को सुनना चाहिए बॉस, कि आपका वोट लेकर ये लोग जीतते हैं और आपको दलाल कह रहे हैं। इंडी गठबंधन से लेकर ओवैसी और तमाम मौलानाओं ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन वक्फ बिल को रोक नहीं पाए। संसद में एजेंडा फेल हो गया तो अब सड़क पर हंगामा करने की कोशिश है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इस चुनौती के लिए तैयार हैं, ऐसा माना जा रहा है। कल जुमे की नमाज के बाद क्या होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल पाठशाला